नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीवाईक्यू गाइड। आज झारखंड पीसीएस 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दोनों ही भाषाओं में हम देखेंगे। इसका पार्ट 1 देखते हैं, जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें, इसको मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डेट इज ऑब्जर्व एज द गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया? तो गुड गवर्नेंस डे जो है, बर्थ एनिवर्सरी है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लूसेंट से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन। और ऐसा लग रहा होगा लाइट है तो ये दूरी से कैसे है, ये प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापी जाती हैं, उसके लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी की क्लास 9 की विज्ञान की बुक है, इसकी चैप्टर 12 है ध्वनि। इसके पेज नंबर 162 पे साफ साफ लिखा हुआ है ध्वनि के बारे में, यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं, पेज नंबर 162 पे लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 162, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये भी इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक है, साइंस चैप्टर 12 पेज नंबर 162। उसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो देख सकते हैं हम एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है। हम इसका फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का भी एपिसोड अभी लाने वाले हैं। आईसीआर डे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आईसीआर डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 जुलाई। 16 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 16 जुलाई को इनका फाउंडेशन डे है। 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, नॉट लिखा हुआ है, नॉट करेक्टली मैच, इसको अच्छे से पढ़ें। तो हमें पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, यही बता दूं, 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे होता है, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो 12 मार्च को नहीं मनाया जाता, वो मनाया जाता है 16 जुलाई को, सॉरी 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल। विश्व वातावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है मनाया जाता है 10 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस इज सिचुएटेड एट। चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस कंट्री में है, फिलीपींस देश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। ध्यान से सुनिए, यहाँ नोट नहीं लगाया, करेक्टली बताना है। तो नोबेल प्राइज 2022 में मैंने बताया था आपको कि लिटरेचर जो है, हमारा एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, इसमें नोबेल प्राइज़ बताए गए हैं। मैं उसकी लिंक इसमें शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। लिटरेचर एनी एरेनक्स लिटरेचर मिला है, तो हमें ये अगर याद होगा तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे करेक्टली मैच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बाय द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेल्ड ऑन 20 अप्रैल 2023। ये मैंने बताया था, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 जो है वो होटल अशोका नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हर विजिट इन 2023। तो ये पता होना चाहिए, सूरीनाम एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, इसकी कैपिटल पेरमरिबो है, परमरिबो जो इसकी कैपिटल है। और ये जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया था। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस कंट्री का? सूरीनाम का। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉलिजन ईयर्स? कॉलिजन ईयर्स जो हैं तो तुम्हारे प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने लिखी है। इसके ऑथर जो हैं कॉलिजन ईयर्स के हैं प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जिसको प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दी है। तो यह आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बीन इनेगोरेटेड। तो जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक में है, ये मैंने आपको बता देता हूँ। कर्नाटक इज नाउ होम टू द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन।
ये पिछले साल बहुत न्यूज़ में रहा था। इंडियन रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर है। हुबली रेलवे स्टेशन है, इसको अभी इस नाम से जाना जाता है, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी स्टेशन। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हुई द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे इन 2023। रिपब्लिक डे 2023 के लिए अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, और 2024 के लिए इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लो। इसका करेक्ट आंसर 2023 के लिए पूछा गया है, तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट होगा। आने वाले एग्जाम में आपसे 2024 के लिए पूछा जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन। विच आर्किटेक्ट हैज डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है, इसकी नई बिल्डिंग जो है बिमल पटेल ने डिजाइन की है। ये भी हमने अपने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया है कि हमारे वर्ल्ड को, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम एक यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हम उसको लिंक कर देंगे इसके साथ, आप देख सकते हैं। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है बिमल पटेल। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वहाँ तक पहुँच सकें उन तक। और इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, एंड आई विल गिव स्पेशल थैंक्स टू रविकांत जी, जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस पेपर को शेयर किया, जिनकी मदद से मैं सॉल्यूशन आप तक लेके आ पाया हूँ। और मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। शेयरिंग इज केयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।